जय हिंद साथियों, मैं अरुण मौर्य एग्जाम शास्त्र चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, पिछले कक्षा में हम आपको बताए थे कलसुबाई की पहाड़ी या कलसुबाई की चोटी। आज के क्लास में आपको हम बताएंगे पश्चिमी घाट की एक प्रमुख पहाड़ी, जिसका नाम है कुद्रेमुख। हम कुद्रेमुख के बारे में बताएंगे, इसकी विस्तार क्या है, इसकी विशेषता क्या है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पे क्या बेसिक रूप से पाई जाती है, क्या कहाँ इस कुद्रेमुख पहाड़ी में कौन सी खनिज पाई जाती है और यहाँ से कौन सी नदियों का उद्गम हुआ है और किस प्रकार की झीलें पाई जाती हैं। तो आइए चले देखते हैं इसके बारे में। हम कुद्रेमुख की पहाड़ी पहाड़ी ये कहाँ पे है? तो यह पहाड़ी कर्नाटक में है और किस पर्वत श्रेणी में आती है? तो पश्चिमी घाट की श्रेणी में आती है। यह कहाँ पे है? तो कर्नाटक राज्य में इसकी स्थिति है। स्थिति की बात करें, स्थित कहाँ पे है? स्थित तो कर्नाटक राज्य में है। कहाँ पे? कर्नाटक राज्य में। कर्नाटक कर्नाटक राज्य में चिकमंगलूर जिले में। कौन से जिला है? चिकमंगलूर। चिकमंगलूर चिकमंगलूर जिले में। जिले की बात करें तो चिकमंगलूर है। दोस्तों, आपको हम बताएं कुद्रेमुख, पहले इसका अर्थ जान लें। कुद्रेमुख इस पहाड़ी का नाम क्यों रखा गया, क्या इसका विशेषता है, हम देखेंगे। कुद्रेमुख, कुंद्रे का अर्थ होता है कन्नड़ या कुद्रेमुख जो है यह कन्नड़ भाषा से शब्द से मतलब बनाया गया है। कर्नाटक में कन्नड़ में शब्द चलती है, भाषा चलती है, उसी कन्नड़ भाषा से ही, इस शब्द से ही इसका नामकरण किया गया है। कुंद्रे मतलब होता है, कुंद्रे का अर्थ होता है घोड़ा। कुंद्रे का अर्थ होता है घोड़ा और मुख का अर्थ होता है मुंह। क्या होता है? मुंह होता है। तो दोस्तों देखेंगे, घोड़े के मुंह के आकार की इस पहाड़ी का जो आकृति है, किसकी आकृति? इस पहाड़ी की जो आकृति है किस प्रकार है? घोड़े के मुंह के आकार में है। इसकी आकृति जो है घोड़े के मुंह की आकार की है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है? कुद्रेमुख। इस पहाड़ी का नाम कुद्रेमुख रखा गया है। कुद्रेमुख की पहाड़ी की अगर ऊंचाई की बात करें तो 1892 मीटर है। कितना है? 1892 मीटर है। इसकी ऊंचाई 1892 मीटर है। और ये किसके लिए फेमस है? तो लौह अयस्क के लिए। पहले ऊंचाई देखते हैं इसकी। ऊंचाई 1892 मीटर। कितना है दोस्तों? 1892 मीटर। इसकी ऊंचाई कितना है? 1892 मीटर। चिकमंगलूर जिले में घोड़े के मुख जैसी आकृति वाली यह पहाड़ी लगभग 600 चिकमंगलूर जिले में घोड़े की मुख की आकृति वाली यह पहाड़ी लगभग कितना? 600.32 वर्ग किलोमीटर फैली हुई है। कितना? 600.32 वर्ग किलोमीटर में यह पहाड़ी फैली हुई है। अगर इसकी विस्तार की बात करें तो 600.32 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। कितना? 600.32 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई यह पहाड़ी है। किसके मुख के आकार की? घोड़े के मुख के आकार की इसकी आकृति है। किसी? कुद्रेमुख की पहाड़ी की। दोस्तों, इसके आगे हम देखते हैं, यह जैव विविधता
हॉट स्पॉट, यहाँ जो विशेषता है देखते हैं इसकी विशेषता क्या है। इस पहाड़ी पर विशेषता, इस पहाड़ी पर जैव विविधता हॉटस्पॉट हॉटस्पॉट जैव विविधता, घने 16 वन, घने वन, घने वन तथा 16 घास के मैदान। इस पहाड़ी के ऊपर अगर हम देखेंगे तो हमें क्या मिलता है, यहाँ भारी मात्रा में जैव विविधता होती है और यह क्षेत्र हॉट स्पॉट में आता है। यह क्षेत्र हॉट स्पॉट में आता है और यहाँ पे घने वन है। घने वन होने के कारण यहाँ पे क्या मिलता है, हमें भारी मात्रा में जैव विविधता मिलती है, जहाँ जीव जंतु ढेर सारे मिल जाते हैं तथा 16 घास का मैदान। अब इस घास के मैदान होने के वजह से भी यहाँ की जैव विविधता क्या होती है, धीरे धीरे बढ़ जाती है या अधिक पाई जाती है। इसकी वजह है कि यहाँ पे घने जंगल पाए जाते हैं और घास के मैदान पाए जाते हैं। इसकी वजह से यहाँ जीव जंतु का वृद्धि होती है और यहाँ पे जीव जंतु अधिक पाए जाते हैं। और आप इस पहाड़ी के अंदर देखें तो इस पहाड़ी के अंदर हमें क्या मिल जाता है, खनिज। खनिज की बात करें तो पहाड़ी के अंदर हमें क्या मिल जाता है, भारी मात्रा में लौह अयस्क क्या मिल जाता है, लौह अयस्क। वो भी कौन सी वैरायटी की, कौन सी क्वालिटी की, तो सबसे नंबर 1 की जो क्वालिटी होती है हेमेटाइट। क्या, हेमेटाइट। और दूसरा इससे कम क्वालिटी जो होती है, इससे थोड़ा कम बेटर होता है मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट, ये दो क्वालिटी की यहाँ पे क्या मिलता है, लौह अयस्क मिलता है, जो मैंगलोर का बंदरगाह जो है, मंगलोर बंदरगाह कर्नाटक का एक बंदरगाह है जिसका नाम है मंगलोर। मंगलोर बंदरगाह से कुद्रेमुख से जो खनन किया जाता है लौह अयस्क, उसे कहाँ भेजा जाता है, जापान भेजा जाता है और ईरान भेजा जाता है। अच्छे क्वालिटी का जो लौह अयस्क होता है खनन करके उसे विदेशों में बेचा जाता है अपने भारत से। लौह अयस्क की हेमेटाइट और मैग्नेटाइट प्रकार की लौह अयस्क यहाँ पाए जाते हैं। यह मैंगलोर बंदरगाह के माध्यम से ईरान को बेचा जाता है या भेजा जाता, निर्यात किया जाता है। और यहाँ पे जो खनन करती कंपनी, इसी के साथ हम देख लेंगे खनन करने वाले, खनन जो कंपनी खनन करती है उसका क्या नाम है, कुद्रेमुख आयरन, उसका नाम है कुद्रेमुख आयरन और कंपनी। आयरन और कंपनी, इससे हम शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे KIO, कोयल। इसे हम कोयल के नाम से भी जानते हैं, कुद्रेमुख आयरन और कंपनी को। यह कंपनी जो है
इस कुद्रेमुख पहाड़ी से खनन प्रक्रिया करती है। इसके आगे वन्य जीव। वन्य जीव, यहाँ पे कौन कौन से जीव पाए जाते हैं, जंगली जानवर। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे तो हमें दिखाई देगा तेंदुआ। क्या? तेंदुआ। तेंदुआ। तेंदुआ के बाद मिल जाएगा यहाँ मालाबार विशाल गिलहरी। मालाबार विशाल गिलहरी, ये गिलहरी की प्रजाति है मालाबार, मालाबार विशाल गिलहरी। और इसके बाद देखेंगे यहाँ पे मिल जाता है भालू और जंगली कुत्ता। भालू और जंगली कुत्ता। जंगली कुत्ता। जैसे जीव पाए जाते हैं। दोस्तों इसे एक बार रिपीट कर लेते हैं। स्थिति की बात करें तो यह कुद्रेमुख की पहाड़ी कहाँ पे है? तो कर्नाटक राज्य में है, चिकमंगलूर जिले में है। ऊंचाई इसकी 1892 मीटर, विस्तार इसका 600.32 वर्ग किलोमीटर है। इसका विशेषता देखेंगे तो यहाँ पे जैव विविधता, हॉटस्पॉट, घने जंगल तथा 16 घास का मैदान है। खनिज भारी मात्रा में लौह अयस्क। खनिज की बात करें तो यहाँ पे भारी मात्रा में लौह अयस्क पाए जाते हैं, वो भी सबसे अच्छे क्वालिटी की, हेमेटाइट और दूसरा मैग्नेटाइट। फिर यहाँ पे बात करेंगे खनन किस कंपनी से किया जाता है, कौन सी कंपनी खनन करने वाले? कुद्रेमुख आयरन ओर कंपनी है। अगर जीव की बात करें तो यहाँ तेंदुआ, मालाबार विशाल गिलहरी, भालू और जंगली कुत्ता पाए जाते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, इसे स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं। नदी की बात करें तो इस यहाँ पे कौन सी नदी प्रवाहित होती है? हम नदी की बात करें तो यहाँ पे हमें 3 नदी मिलती है जो यहाँ के उद्गम स्थल है। यहाँ पे 3 नदी, और इस नदी का उद्गम स्थल जो मूल रूप से है गंगा मूल के नाम, मूला, गंगा मूला उद्गम स्थल, उद्गम स्थल तो गंगा मूला, गंगा मूला स्थान। गंगा मूला स्थान है जो नदी का उद्गम स्थल है। और यहाँ पे कौन कौन सी नदी है? यहाँ पे 3 नदी पाई जाती हैं। पहले है तुंगा, दूसरा भद्रा, तीसरा नेत्रावती, तीसरा नेत्रावती। ये 3 नदियां हैं, तुंगा, तुंगा, भद्रा, नेत्रावती। ये 3 नदियां, तीनों का जो उद्गम स्थल है एक ही स्थान से हुआ है जो आपका गंगा मूला है। गंगा मूला नामक स्थान पे 3 नदियां अपना उद्गम स्थल बनाती है, तुंगा, भद्रा और नेत्रावती। यहाँ पे एक बात भी मिलता है, जो भद्रा नदी के सहायक नदी पर बना हुआ है उसका नाम है लच्छा बांध। यहाँ पे जो बांध है, बांध की बात करें तो लच्छा, लच्छा बांध। लच्छा बांध भद्रा नदी के सहायक नदी, भद्रा नदी के सहायक नदी पर बनी है।
यह भद्रा नदी के सहायक नदी पर बनी हुई है। कौन सी बात? लच्छियाबाद। अब बात करेंगे झरने की। झरना या जलप्रपात, झरना या जलप्रपात। दोस्तों यहाँ पे 3 झरने पाए जाते हैं। सबसे पहले आपको बताएंगे हनुमानगढ़ी झरना है, इसके बाद कदम्बी है और तीसरा सिरिमाने फॉल्स है। सबसे पहला आपको बताएंगे हम, पहला हनुमान गढ़ी जलप्रपात, दूसरा कदम्बी जलप्रपात, तीसरा सिरिमाने। दोस्तों ये 3 जलप्रपात हैं, ये 3 जलप्रपात है। हम देखेंगे सबका विशेषता क्या है। पहले हम देखेंगे हनुमानगढ़ी का विशेषता क्या है। इस हनुमानगढ़ी जो फॉल्स है, जलप्रपात है, यह पहाड़ी पे 22 मीटर की ऊंचाई से गिरता है। इसका जो गिरने का स्थान है, जहां पे गिरता है और ऊपर जहां से गिरता है, दोनों की अगर ऊंचाई की बात करें तो 22 मीटर ऊंचा है जो गिरने का स्थान है, और जहां से गिरता है इन दोनों के बीच की जो ऊंचाई की बात करें तो कितना है? 22 मीटर। ये 22 मीटर की ऊंचाई से गिरता है और कुंद्रेमुख के राष्ट्रीय उद्यान में चला जाता है। यहाँ कुंद्रेमुख में जो राष्ट्रीय उद्यान है, जो घने जंगल है, वहां पे हॉट स्पॉट वाला एरिया जो बनाया गया है, वहां पे चली जाती है नदी। गिरने के बाद नदी के माध्यम से, नदी का रूप लेके, झरने के रूप लेके बहती हुई चली जाती है। कहाँ? कुंद्रेमुख के राष्ट्रीय उद्यान में। ये आपका है हनुमानगढ़ी का। इसके बाद देखेंगे कदम्बी फालसिया नेशनल पार्क के घने जंगलों के बीच स्थित एक बहुत ही सुंदर झरना है। कहाँ पे है? जो हमारे कुंद्रेमुख में नेशनल पार्क है, वहां पे नेशनल पार्क के घने जंगल के बीच में यह स्थित है, और यह एक बहुत सुंदर ही झरना है। यहाँ पे देखने के लिए पर्यटक लोग आते हैं। और सिरिमाने जो फॉल्स है, या किग्गा के पास एक स्थान है, किग्गा के पास स्थित है और अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए यह भी प्रसिद्ध है। ये आपके रहे झरने 3, मुख्य रूप से हनुमानगढ़ी, कदम्बी और सिरिमाने। ये आपका, और नदी 3 है, तुंगा, भद्रा, नेत्रावती, और एक बांध यहाँ पे मिला, लच्छिया बांध, भद्रा नदी के सहायक नदी पर स्थित है। दोस्तों आज के क्लास में बस इतना। नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे नेक्स्ट पहाड़ी की याक चोटी के बारे में। आज के क्लास में बस इतना ही। अगर क्लास आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें, और दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ धन्यवाद।